नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी क्षेत्र के कारवा बैंक्वेट हॉल पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे चौधरी चैनपाल, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की गर्मामयी उपस्थिति दर्ज की गई। मोदीनगर से विधायक मंजू सिवाच भी यहाँ पर उपस्थित थी। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल की गर्मामयी उपस्थिति दर्ज की गई। निवर्तमान जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित दिखे। भाजपा के महामंत्री अनूप बैसला, राजेंद्र वाल्मीकि और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहे। हिमांशु शर्मा हो, जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, या आरती मिश्रा हो, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत को लेकर। आत्मनिर्भर भारत क्या है, आखिर क्यों ये आयाम पार्टी को देना पड़ा आत्मनिर्भर भारत का। भारत पर अमेरिका ने कुछ वस्तुओं को लेकर टैरिफ बढ़ा दिया। मेडिसिन पे 100% टैरिफ बढ़ा दिया। वह अमेरिका नहीं जानता जो भारत, आज का भारत कोरोना वैक्सीन बना सकता है, वो मेडिसिन भी बना सकता है। उसे मेडिसिन आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को लेकर इस आत्मनिर्भर भारत के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अगर और पदाधिकारियों की बात करें तो विपिन कसाना हो या विजय भाटी हो, जीतू कसाना हो या अजय गर्ग हो, जिस तरह से देखा जा रहा था कि एक सफल बैठक का प्रारूप यहाँ पर देखा गया। सत्येंद्र सिसोदिया ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर अपने विचार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच रखे। वहीं चैनपाल चौधरी, जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने विचार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देते हुए कहा कि सभी आयामों को देखना है, सभी को सफल भी बनाना है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल के उद्घोषण पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं बात करें निवर्तमान जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान की, उनके भाषण पर पूरे हॉल में जय श्री राम के नारे लगे। एक बुलंद आवाज हॉल में सुनाई दी। मातृशक्ति के रूप में माताओं और बहनों ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज कराई। युवा थे, बुजुर्ग थे, मातृशक्ति थी, साथी थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। देखा गया आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो विचारकों द्वारा दिए गए, उस पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी गौर कर पाएंगे। स्वदेशी का एक नारा दिया गया। स्वदेशी को सोशल मीडिया पर अपलोड कर और घर घर इस नारे को पहुंचाने का कार्य हो, ऐसे विचार वक्ताओं द्वारा दिए गए। क्या कहा किस वक्ता ने, देखिए आत्मनिर्भर भारत पर जनसंवाद की ये खास रिपोर्ट। चली जाए, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उनकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकते, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे सकता है। इसलिए इस परिवर्तन को लाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए स्वदेशी अपनाने का प्रण लेकर जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपने हुए देखा है, उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में भी एक ऐसा मैसेज था कि यदि वहां 370 समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में भी अराजकता आ जाएगी। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए मित्रों, जम्मू कश्मीर का जहां का विषय था, जब 370 को उखाड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया, हिम्मत नहीं हुई तो एक पत्थर भी उठा के फेंका। ये बदलता हुआ भारत है।
ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आप कल्पना करिए, हमारी 5-7 पीढ़ियां अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष करती हुई चली गई, जहां मर्यादा। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष के साथ 4 पुराने जिलाध्यक्ष बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं। देखिए, नंदकिशोर जी इंजीनियर हैं पेशे से और मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उनके जैसे इंजीनियर और मेरे जैसे डॉक्टर हर शहर में बहुत होते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे प्रदेश का बहुत सारी जगह जाना पहचाना गया और हमें सम्मान मिला, तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। एक छोटी सी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष और एक जिलाध्यक्ष को ये काम करते भी हमें पूरे 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तभी से एक नारा इस देश के आत्मनिर्भर भारत को चला रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल चला रहे हैं फूट डालो राज करो। इनके अंदर किस प्रकार से फूट पड़े, इनके अंदर किस प्रकार से नफरत पैदा हो, उन्होंने वो आयाम चलाया हुआ। अभी पिछले 3 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे, लद्दाख हो या बरेली हो, सबको एक ही कनेक्शन है, कहीं से दूसरे कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये कनेक्शन काटने हैं। और आप यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं पूरे आप सबकी तरफ से, जनपद गाजियाबाद की तरफ से भाई साहब का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत। पूरे प्रदेश में जिन्होंने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अग्रणी भूमिका में रखा, और जब हम लखनऊ जाते थे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम पश्चिम के जिले के अध्यक्ष हैं। हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में अग्रणी पंक्ति में सबसे अधिक रहता था, और निश्चित रूप से एक अभियान में अपनी बड़ी भूमिका के साथ पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन करता था। ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हम सबके बीच में कार्यकर्ता है, इसलिए आपका बहुत अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता है, मैंने जिलाध्यक्ष जी के आह्वान पर आप इकट्ठे हो गए, और हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से विषय को रखा है, अब कोई शख्स होगा किसी कार्यकर्ता को बचा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज लोनी के अंदर आगमन हुआ है पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी का, जो लगातार आत्मनिर्भर भारत के जो आयाम मिल रहे हैं उसे पूर्ण कर रहे हैं। लोनी में भी एक भव्य जनसमूह के सामने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया। हमारे कुछ सवाल भी होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी से, और जानकारी लेंगे कि आखिर आत्मनिर्भर भारत का पूर्ण उद्देश्य क्या है। जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी सिसोदिया जी ने बताया कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने 54 दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया है। शायद वो नहीं जानता कि ये वही भारत है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो उन दवाइयों को भी बना सकता है जिस पर तू टैरिफ लगा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी से जानकारी लेते हैं। सर, आज आपका लोनी आगमन हुआ, आज भारत को लेकर हम कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प अभियान की आज बैठक हुई। पूरे देश में इस अभियान को लेकर गति बढ़ी है। प्रदेश की कार्यशाला हुई, आज जिले की कार्यशाला हुई, उसी कार्यशाला में मैं आज आया हूँ। आत्मनिर्भर भारत से मतलब सशक्त भारत, मजबूत भारत, जो किसी पर निर्भर ना रहे, ऐसा भारत बनाने का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। उसको साकार करने के लिए, देश के जनमानस का सहयोग पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में जाएगा और लोगों से निवेदन करेगा कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी अपनाकर भारत को मजबूत बनाना है। इसी के निमित्त आज लौनी में गाजियाबाद जनपद में सर, एक सवाल और देखा गया, अभी विधायक मंत्री सुभाष जी ने कहा था कि रिफाइंड छोड़ो, सरसों का तेल अपनाओ। एक सवाल हमारा और भी है, जिस तरह से क्या शिक्षा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, क्या मेडिकल में आत्मनिर्भर नहीं है, जो
बड़े बड़े उद्यमियों के बच्चे और राजनीतिक घरानों के बच्चे विदेशों में शिक्षा लेते हैं, ये भी स्वदेशी भारत को कब अपनाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि भारत बहुत क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत की निर्मित वस्तुएं भारत के लोग 100% उपयोग में लाएं, और विदेशी वस्तुएं यदि कोई उपयोग कर रहा है जिसका लाभ जो कमाने का काम है वो विदेश की कंपनियां कर रही हैं, उसको कम करना, उसको रोकना है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी अपनाने पर ज्यादा जोर दिया। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष। हम बात करेंगे पूर्व जिला अध्यक्ष जी से भी, जो हम बात करेंगे वर्तमान जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से, और उनसे कहेंगे क्योंकि भारत ने जीएसटी में भी लगातार बहुत सी कटौती करते हुए अपने कार्य किया है। आपने आह्वान किया था जीएसटी को लेकर। जी। जीएसटी में भारत ने बहुत अच्छी अपनी उपलब्धता दर्ज कराई है कि 5% और 18% को रखा है, बाकी सारे हटा दिए गए। क्या कहेंगे इससे? 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन इस देश पे किया, और हमारा ये पूरा का पूरा समय देखोगे, इस देश को आज़ादी मिली है तो 2014 में सही मायने में आज़ादी मिली है। 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार ने पहले ही दिन शपथ लेने के बाद से एक शुरुआत कर दी थी। जीएसटी, इससे पहले हर प्रदेश के अंदर टैक्स लगता था, उन्होंने सभी टैक्स को एक जगह जोड़ते हुए एक सिस्टम बनाया। अब जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की बात करी तो भारत सरकार ने इस जीएसटी को घटाकर इस देश की जनता के साथ एक ऐसा भलाई का कार्य किया है अब जो सम्मान के साथ हम सब लोकल फॉर वोकल के वादे पर आगे बढ़ेंगे, उसी पर आगे चलेंगे, और उसी पर आगे बढ़ते हुए अपने कदम बढ़ाते हुए हम एक दूसरे के सम्मान के साथ इस देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाएंगे। छोटी छोटी वस्तु जो हमारे देश में निर्मित है हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ये देश समृद्ध देश और शक्तिशाली देश बन जाएगा। मोदी जी की ये बड़ी सोच नहीं है कि देश की पूंजी देश में ही रहे, जिसके चलते स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया है। ये आप एक कल्पना करो, अब से 50 वर्ष पहले, ज्यादा लंबा समय नहीं कह रहा, हर घर में अपने ही घर का अनाज, अपने ही घर का तेल, अपने ही घर की खल, अपने ही घर की दलहन ये पैदा होती थी, और उन्हीं के द्वारा हम सब अपना जीवन यापन करते थे, बड़े खुशहाल थे। और जब से ये कांग्रेस ने विदेशी माल लाना शुरू किया, ज्यादा बढ़ावा दिया, हम एक आलस्य के रूप में सबके सामने आए, और अब जो इस देश में हुआ है वो अभूतपूर्व परिवर्तन है। देश उन्नति के रास्ते पे निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, आगे चलता जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें आयाम मिले हैं हम उन्हें पूरे करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है मोदी नगर की लोकप्रिय विधायक मंजू सुभाष जी। लगातार 2 बार से विधायक हैं, क्षेत्र की जनप्रिय हैं, इसलिए दूसरी बार भी मौका जनता ने दिया। आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर उनसे भी वार्ता करते हैं। मैम, मोदी जी का बड़ा अभियान आत्मनिर्भर भारत, क्या कहेंगी मंजू सुभाष जी इस आत्मनिर्भर भारत? देखिए, 2047 तक आदरणीय मोदी जी का ये स्वप्न है कि भारत बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर हो जाए। उसके लिए हम सभी देशवासियों को मेहनत करनी पड़ेगी। जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है, या हमें भी, कि हम क्या चीज प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर अपने देश की चीजें हम प्रयोग नहीं करेंगे और उनकी जगह महंगी महंगी बहुत टैक्स टैरिफ लगी हुई चीजें यूज करेंगे तो देश की जो करेंसी है वो नीचे जाएगी और विदेशी जो करेंसी है वो ऊपर जाएगी। इसी के लिए आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि देखिए, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मोटा अनाज खाइए, कि जिससे हमें जो देश में मोटा अनाज उगा है उसकी खपत बढ़े और बढ़ती हुई जनसंख्या को ये भी लेना होगा। साथ ही साथ देखिए, स्वदेशी अगर हम यहाँ जो चीजें नहीं भी बन रही हैं वो हम अपने देश में बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको जॉब मिलेगा, दूसरे हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। और देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ पर आप सोचिए कि 146 करोड़ हैं हम, तो मैन पावर बहुत ज्यादा है, हर हाथ को काम मिलेगा। मैडम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि घर घर ये स्वदेशी का संदेश कैसे जाएगा? आज आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम कर रहे थे, इसके माध्यम से आए कोई और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
कितने कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता भी अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, अपने इंस्टाग्राम से, ट्विटर से पोस्ट डालेगा तो निश्चित ही बहुत सारे लोग देखेंगे। और आपने देखा होगा पार्टी की वर्किंग शैली कितनी मजबूत है कि अभी पुराना अभियान खत्म नहीं हुआ हमारा अभी सेवा कार्यों का, कि दूसरे जो आयाम है वो हमारी एडवांस में आ गया, और ये आने वाले पूरे दिसंबर तक का आयाम है। तो इसमें निश्चित ही पूरे देश तक ये मैसेज जाएगा, और इसमें तो बहुत पहले से पार्टी काम कर रही है। देखिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अपने मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है। अभी नोएडा में एग्जीबिशन भी लगी हुई है, उसमें बहुत सारे जिलों के जो वन ODOP प्रोडक्ट हैं वो लगाए जा रहे हैं, हस्तकला के लगाए जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह से जो है हर माध्यम से, चाहे वो महिला समूह के माध्यम से आपको आगे बढ़ाया जाए, उनकी कला को, उनके काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे इंजीनियर्स के माध्यम से बढ़ाया जाए। जैसे अभी आपने कहा था कि बहुत सारे मेडिसिन पे उसने 100% अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। अगर आप पिछले 20 सालों की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना वैक्सीन हम बना पाए। शायद अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्रीज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम बना पाएंगे। आपको शायद जानकर अचंभा होगा कि नाक में वो जो एक फुरारी सी घुमाते थे, वो बहुत महंगी थी, चाइना से आती थी, और उसको रातों रात जो है कपड़ा मंत्रालय बैठा, उनके अधिकारी साइंटिस्ट बैठे, हेल्थ मिनिस्ट्री बैठी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बैठे, चर्चा हुई कि कितना पॉलिस्टर होना चाहिए, कितना कॉटन होना चाहिए। रातों रात काम करके वो हफ्ते भर में बन गई थी। तो जब हिंदुस्तानी काम करने पे आते हैं तो आत्मनिर्भर तो देश पूरा हो ही जाएगा। मंजू श्रीवास्तव जी, आप जमीन से जुड़ी ही नेता हैं, जनता ने बार बार आपको मौका भी दिया है। हमारा सवाल जो मंच पे था वो ये था कि बहुत से राजनीतिक घरानों के बच्चे विदेश में पढ़कर देश की पूंजी को बाहर ले जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे नॉर्मल शिक्षा में हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आज स्वदेशी भारत में इनको भी आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने तो अपनी विधानसभा में भी ये कहा था कि आज आपको शायद ये पता भी होगा, और मैं तो 82 में बैच की डॉक्टर हूँ। जब मैं डॉक्टर बनी थी तो 777 MBBS की सीटें उत्तर प्रदेश में थी। आज 777 नहीं, 17,000 से ऊपर सीटें हैं। और अभी आपने कल का अगर अखबार, आप ही तो मीडिया से ही हैं, 50,052 के करीब तो MBBS की सीटें, और इतनी ही लगभग MD MS की सीटें बढ़ा दी गई हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ 7 और 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज का स्वप्न लगभग पूरा हो चुका है। तो चाहे सरकारी हैं, चाहे आपके प्राइवेट हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, सभी डॉक्टर बन रहे हैं। और देखिए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो कहते हैं ना कि हेल्थ टूरिज्म को एक फायदा का बिजनेस बनाया जाए, बहुत सारे लोग मेरे को मोदी नगर निकल रहा है, इंडिया में बहुत सारे हेल्थ टूरिज्म के लिए आते हैं, दूरबीन का ऑपरेशन कराते हैं और चले जाते हैं, साथ में जो है इंडिया को घूम के भी जाते हैं। ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। IVF के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। आपको शायद इतना पंजाब के बारे में ना पता, वहाँ पर BDS जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों का ट्रीटमेंट वहाँ बाहर विदेशों में बहुत बहुत महंगा है, छोटी छोटी चीजें बहुत महंगी है। तो वो वहाँ से आते हैं, अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं, इंडिया में रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, घूमते भी हैं और चले जाते हैं। मतलब आना जाना घूमना डॉक्टर का सब मैनेजमेंट उसमें निकल जाता है। तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक कदम और आगे जो आपने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स है, आपका कहना उस तरफ है। देखिए हम वही देश हैं, भूलिएगा मत, आप भी मत भूलिए, और मैं अपने को रोज याद दिलाती हूँ। और आपने G20 में देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जो बैकड्रॉप लगा था वो बहुत ही एक बेस कलर में लगा हुआ था, वो नालंदा विश्वविद्यालय का था, जो काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में लगा हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते थे G20 के माध्यम से कि जब आप लोग सभ्यता की बहुत सारी चीजें सीख ही रहे थे, तब हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो हम बहुत आगे थे। हालांकि आपको पता हो, इतनी किताबें थी कि नालंदा वो विश्वविद्यालय जो है 6 महीने तक चलता रहा था। तो हम उस समय हमारे पास रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसमें देश विदेशों के, चाइना के, बाहर तमाम कंट्रीज, इंडिया भी तब तो बहुत फैला हुआ था, बहुत सारे लोग आते थे। और वो दिन दूर नहीं है कि जो आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र करा, कि अगर मैं डॉक्टरी में कहूँ तो FRCS लेके बाहर से बहुत लोग आते थे। आप डाटा कलेक्ट करिएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पहले FRCS और FRCP ऐसी डिग्री होती थी कि पता नहीं कहाँ का कितना बड़ा डॉक्टर आ गया। आज हमारे MD MS, बहुत सारे MCH, ये इतनी अच्छी डिग्री है कि किसी को FRCS और FRCP का कोई चाम नहीं रहा।
तो ये बदलाव हो रहा है देश में। तो हेल्थ में भी वो यूनिवर्सिटी भी बनेंगी। आप देखिए कितने प्राइवेट सेक्टर ने कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है, सरकार की यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। और आपको अगर यूपी गवर्नमेंट की मैं बात बताऊं तो अभी रिसेंटली कितनी सारी यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी है। आप जहां संस्कृत यूनिवर्सिटी की परमिशन दी जा रही है, जो धर्म और ज्ञान की चर्चा होती है चित्रकूट में, तो वहीं मेरे मोदीनगर जैसे जगह में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी परमिशन मिल गई। क्या पता कल कोई यूनिवर्सिटी इतनी अपग्रेड कर दे कि वो बन जाए। तो उस पर कदम दर कदम काम चल रहा है। तो ये थी हमारे साथ मोदीनगर की बहुत ही प्रसिद्ध विधायक मंजू सुभाष जी। अब हम बात करेंगे आरती मिश्रा जी से, भी हमारे गाजियाबाद से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, लगातार कार्यरत हैं आत्मनिर्भर भारत पर। आत्मनिर्भर जिला अध्यक्ष से भी बात हो जाए। मैम, क्या कहेंगी आत्मनिर्भर भारत के लिए? जैसा कि मोदी जी ने संकल्प लिया हुआ है कि निर्भर भारत, तो बाहर के जो विदेश की चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं। आज की जो हमारी पीढ़ी है, युवा है, आपने वो देखा होगा कि चिल्ली मोमोज, यानी कि जो विदेश की, जो बाहर की लोग, जो बाहर के साबुन, सर्फ, ड्रेसेस, उस चीज़ को बच्चे पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो पहले घर की बनी हुई चीज़ें हैं या घर का बना हुआ खाना है, अनाज है, मोटा अनाज है, उससे बच्चे बहुत दूर रह रहे हैं। तो मोदी जी का संकल्प हम नीचे तक लेके जाएंगे और सबको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जिधर युवा मुड़ता है देश उधर मुड़ता है। तो इस आत्मनिर्भर की बात अगर युवा मोर्चा से ना हो तो फिर ये बेईमानी होगी। तो हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी से। लगातार हमारे प्रिय भी हैं भाई। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का ऐसा अभियान जिसकी सबसे ज्यादा ताकत युवा मोर्चा को देनी होगी, क्या कहेंगे आत्मनिर्भर भारत के लिए? एक तो पहले महेश्वरी जी और ओझा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को धरातल की, उनकी विचारधारा को धरातल पर ले जाने वाला काम करते हैं। आपका अभिनंदन। और आत्मनिर्भर भारत को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, जब से लगातार आज भी 11 वर्ष से अब लगातार वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर चिंतित होते हैं। युवा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अभी आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि युवा मोर्चा की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और युवा मोर्चा के नेतृत्व में, क्योंकि देश के अंदर 65% युवा है। हमारे अंकित जी जिला मंत्री हैं, अंकित जी हमारे जिला मंत्री हैं, हमारे जिला मंडल के संयोजक हैं, विजेंद्र शर्मा जी हैं। ये सब युवा मोर्चा लगा 3 महीने से जो है मोदी जी की विचारधारा को, योगी जी की विचारधारा को धरातल पर लेके जाएंगे। और जैसे हमारे कुमार, हमारे प्रजापति समाज है, आज दिवाली का बड़ा बेहतर पर्व आ रहा है, उसमें हम सभी को वहाँ घर घर जाएं और प्रजापति समाज के पास जाएं, उनसे कुल्लड़ें और कुल्लड़ लेके, दीवा लेके अपना जो जलाएं, तो उसका अलग महत्व होता है। और मटेरियल विद जो एक ऑटोमेटिक आता है ना सामान, इलेक्ट्रॉनिक, उसको जलाने से हमारे चाइनीज जो चीन हमारे देश पर हमेशा अटैक करता है, उसको मजबूत करेंगे। इसलिए मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाइनीज को हटाकर आप देश में आज के समय प्रजापति समाज के लिए वहाँ जाएं, उनसे दीवले लें, उनका मनोबल बढ़ाएं और खासकर दुकान से ना लेके रेडी पटरी वालों को सम्मान दें और उनके से झालर लें, फूल माला लें, फूलों से घरों को सजाएं, दीवले सजाएं और उसके बाद झालर सजाएं। कि झालर से क्या है, हमारे जो उद्योग में जो कागज का उद्योग है वो बढ़ेगा। तो हमारे देश के लिए हम सबको धरातल पर उतर के अपने समाज के प्रति और परिवार के प्रति धरातल पर जाके रेडी पटरियों से सम्मान दें और सम्मान, उनसे बार्गेनिंग भी ना करें कि जी आप 10 रुपए के 2 दीवले दो, 4 दे दो, ऐसा नहीं, जो वो दें। क्योंकि हम जो है मोबाइलों में इतना मोटा मोटा खर्चा करते हैं, कपड़ों में इतना खर्चा करते हैं, घूमने फिरने में खर्चा करते हैं, परंतु जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, उनसे बार्गेनिंग नहीं करते। परंतु जब प्रजापति समाज में अपने और अन्य समाज में जो जाते हैं तो उनसे बार्गेनिंग करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि रेडी पटरी वालों के पास जाएं और जो धरती पे बैठ के जो अपना सामान बेच रहे हैं उनके पास जाएं और उनको सम्मान भी दें, कि उनको धन्यवाद भी दें, उनके सेल्फी भी लें। सामान लेते हो सेल्फी भी दें और कहें कि मैं भी स्वदेशी हूँ, आप भी स्वदेशी हैं, और ये विचारधारा सोशल मीडिया पे करें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और भी पदाधिकारी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम अंकित गुप्ता, भाजपा जिला मंत्री युवा मोर्चा। अंकित जी गुप्ता मतलब व्यापारी वर्ग? हाँ, मैं व्यापारी हूँ। क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर, जहाँ पर मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं? मैं जीएसटी को लेकर कहूँगा कि ये जो छूट मिली है जीएसटी पे, जितने भी हमारे जो भी हमारे कस्टमर हैं या जो भी ये डायरेक्ट कस्टमर को फायदा है।
GST से 10% की छूट, 12% की छूट, अब जिन पे 2% 5% हो गया, 28 से 18% हो गया है। बहुत लाभ मिला है, जनता को लाभ मिलेगा इससे, और आगे चल के भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा है कि सब देशी अपनाएं, विदेशी छोड़ें। तो इस पे और जो भी आगामी कार्यक्रम है उनको लेकर मैं यही कहूँगा कि जो विदेशी आइटम है ना तो छोड़ दो, त्याग दो। और जो दिवाली पे जैसे लोग चाइनीज लड़ियाँ खरीदते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाए, जो बेचारे जो रोजगार हैं, जो दुकानदार है, जो लाखों रुपए किराया दे रहे हैं दुकान का, जो बेचारे पटरी पे बैठे हैं, कोई कहीं से व्यवसाय कर रहा है, उनका किराया कहाँ से निकलेगा? ऑनलाइन ना खरीद के ये सब दुकानदार हैं उनसे परचेज करें, ऑनलाइन खरीदो। आप जब मंदिर के लिए कहीं धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई चंदा लेने जाते हो तो आप दुकानदार के पास पहुंचते हो, ठीक है, उसमें दुकानदार नजर आता है। और ऑनलाइन आपको कौन नजर आता है? ऑनलाइन छोड़ दें, ऑनलाइन बिल्कुल त्याग दें, ठीक है। और जो भी अपनी देसी चीज़ अपनाएं, विदेशी छोड़ें, मेरा तो यही लोगों से कहना है। और बाकी जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है कि क्या करना चाहिए। पर मेरा यही जनता से निवेदन है, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है उस पर हम खड़े उतरते हैं, और हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथ और युवा साथी अंकित जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर, क्योंकि युवा है, अगर कहीं पे कपड़े खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा स्वदेशी की तरफ इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो कौन सी कॉन्ट्रीवॉल कंपनियां हैं, चाहे वो डेनिम वगैरह हैं, इन्हें छोड़कर खादी भंडार पर जाओ और वहां से अपने लिए वस्त्र खरीदें, तभी स्वदेशी का आत्मनिर्भर भारत का अभियान सफल होगा। क्या कहेंगे अंकित जी इसको लेकर? ऐसा सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनसंवाद के माध्यम से आपके सभी जो इस न्यूज़ को देखेंगे, आपके सभी श्रोतागणों को, आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार और प्रणाम निवेदित। सेकेंडरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात करी, कपड़े के रिलेटेड। आज से लेकर के आज हम विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश की जो विचारधारा है उस कपड़े को दर्शाती है। आज हमारे माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से खादी इंडिया को प्रमोट करने का कार्य करा, आज हम भी इसी रूप में कहीं ना कहीं अपने जो बुनकर हैं उनसे कपड़े खरीदें, जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं उनके पास जाएं, उनको सक्षम बनाएं, क्योंकि जब तक अंतिम पंक्ति का बैठा हुआ व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से आपके इस क्वेश्चन के आंसर पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सभी युवा भाई, समस्त भारतवासी स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब भारत स्वदेशी को अपनाने लगेगा तो मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया के अंदर होगी। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे जो हम इसको कॉस्ट अनदर कंट्रीज को देते हैं वो हमारे देश के अंदर आएगी, और जब हमारे देश को अंदर आएगी तो मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ये माननीय मोदी जी की सरकार है, ये देश के नेतृत्व करने वाली क्षमता की सरकार है। और हम निरंतर जो 2047 का हमने सपना देखा है विकसित भारत की ओर, आज हम विकासशील से विकसित भारत की ओर जाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी। दिनेश सिंघल जी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, और आज उनसे जीएसटी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जीएसटी पर भी बहुत कार्य किया है, 28% से 18% पर लाकर खड़ा कर दिया। गुरुजी, आज देखा जा रहा है कि चाहे जीएसटी हो या आत्मनिर्भर भारत हो, आपकी भी महत्वपूर्ण उपस्थिति हर कार्यक्रम में दर्ज की जा रही है। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? मुझे जीएसटी के विषय में ये कहना है कि आदरणीय मोदी जी ने ऐसा काम किया है, जब अमेरिका जैसे देश ने दबाव में लाने के वजह से 50% टैरिफ लगाया, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए आदरणीय मोदी जी ने जो 28% जीएसटी थी उसको 18 पर और 18 वाली जीएसटी को 5% पर ला करके जो साहसिक कदम उठाया है, हम सब व्यापारी, राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता होने के साथ साथ व्यापारी होने के साथ साथ हम उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं कि जो उन्होंने 12% को खत्म किया और 28% को खत्म करके 18 और 5% दो ही स्लैब व्यापारियों के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए, गृहिणियों के लिए जो उपलब्ध कराया है, हम उनके पुनः आभार व्यक्त करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व को सराह रहा है। मैं एक बार पुनः उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए युवा हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भाई, आपका नाम? मेरा नाम अरुण है जी। वरुण जी? अरुण जी, आत्मनिर्भर भारत जी युवाओं से ही शुरू होगा और युवाओं से ही ये अभियान सफल होगा। क्या कहेंगे इसके लिए? इसमें क्या है, जो भी अध्यक्ष जी ने बोला है वो सब ठीक बोल रहा है। जो मोदी जी ने ये किया है बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इससे सब लोग जितने व्यापारी लोग हैं सब संतुष्ट है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। इस टाइम मतलब बहुत ही खुश है लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।